जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू होने से पहले एक बार आप सभी मेरे साथ नाम जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो हमारा सत्संग है वह हमें श्रीमती कविता मल्होत्रा जी ने भेजा है, जो जालंधर पंजाब से हैं। यह सत्संग इस प्रकार से है। मेरा नाम श्रीमती कविता मल्होत्रा है और मैं जालंधर पंजाब की रहने वाली हूँ। आज मैं संगत के साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी साझा कर रही हूँ जिसने मुझे यह सिखाया कि जब इंसान कठिन समय में भी धैर्य, सेवा और विश्वास बनाए रखता है तो उसके भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। करीब 7 वर्ष पहले हमारा परिवार बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। मेरे पति का व्यापार लगातार नुकसान में चल रहा था। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि महीने के अंत तक हमें यह समझ नहीं आता था कि अगले दिन का खर्च कैसे चलेगा। ऊपर से मेरी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी और मन हर समय चिंता में डूबा रहता था। ऐसे में मेरी एक पड़ोसन ने मुझसे कहा, एक बार संगत में चलो, वहाँ कुछ देर शांति से बैठना, सेवा का वातावरण देखना और मन को थोड़ा विश्राम देना। गुरुजी सब ठीक करेंगे। पहले तो मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि मेरी समस्याओं का समाधान कहीं नहीं है, लेकिन उनके बार बार आग्रह करने में एक दिन उनके साथ मैं चली गई। जैसे ही मैं संगत में बैठी, वहाँ का शांत वातावरण, भजन, शब्द और सेवा का भाव देखकर मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। लंबे समय बाद मुझे लगा कि मैं बिना किसी डर और चिंता के कुछ देर शांत बैठ पाई हूँ। उस दिन मैंने मन ही मन केवल इतना कहा, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए और कठिन समय का सामना करने की शक्ति दीजिए। गुरुजी, अब मुझे आप संभाल लीजिए। उस दिन के बाद मेरी परिस्थितियाँ रातों रात नहीं बदली, लेकिन मेरे सोचने का तरीका बदलने लगा। मैं पहले की तरह हर छोटी बात पर घबराने के बजाय धैर्य रखती थी। घर का वातावरण भी धीरे धीरे शांत होने लगा। पति और बच्चों के साथ बातचीत में भी सकारात्मकता आने लगी। कुछ सप्ताह बाद मेरे पति को एक पुराना ग्राहक मिला जिसने कई महीनों से रुका हुआ भुगतान कर दिया। वह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस समय हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसी पैसे से हमने कुछ ज़रूरी देनदारियां चुकाई और पहली बार लगा कि शायद अब हालात सुधर सकते हैं। धीरे धीरे व्यापार में भी छोटे छोटे अवसर मिलने लगे। हमने हर अवसर को मेहनत और ईमानदारी से अपनाया। कुछ महीनों बाद कारोबार पहले से बेहतर होने लगा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि जब मन में आशा रहती है तो इंसान अवसरों को पहचान भी पाता है और उनका सही उपयोग भी कर पाता है। मैंने नियमित रूप से सेवा संगत में जाना शुरू किया। वहाँ मैंने देखा कि हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के प्रेम से सेवा कर रहा है। किसी के चेहरे पर अहंकार नहीं था, केवल अपनापन था। इस वातावरण ने मुझे भीतर से बहुत बदल दिया। धीरे धीरे मैंने भी छोटी छोटी सेवाएं करनी शुरू की। मुझे महसूस हुआ कि सेवा केवल दूसरों की मदद नहीं करती,
बल्कि अपने मन को भी शांति देती है। पहले जहाँ मैं हर समय अपनी परेशानियों के बारे में सोचती रहती थी, अब मेरा ध्यान दूसरों की सहायता और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ने लगा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि कठिनाइयों ने भी मुझे धैर्य, कृतज्ञता और प्रेम का महत्व सिखाया। मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन यदि इंसान हिम्मत ना छोड़े, ईमानदारी से कर्म करता रहे और अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखे, तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि विश्वास बनाए रखो, कभी धैर्य मत खो, तो देखना एक दिन हर चीज़ संभव होगी। जीवन में कठिन समय आए तो निराश ना हो, धैर्य रखें, अच्छे कर्म करें, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाएं तथा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यही विश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्यारी संगत जी, अब मैं आपके सामने एक दूसरा सत्संग शुरू करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह चावला है और मैं हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला हूँ। आज मैं एक प्रेरणादायक कथा साझा करना चाहता हूँ। यह मेरे जीवन में आए उस बदलाव की कहानी है जिसने मुझे सिखाया कि जब इंसान का मन टूटने लगता है, तब विश्वास, सेवा, सकारात्मक सोच उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे सकती है। करीब 8 वर्ष पहले मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन दौर से गुज़र रही थी। मेरा कारोबार लगातार घाटे में चल रहा था, बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था। मैं बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। रात भर नींद नहीं आती थी और हर समय यही चिंता रहती थी कि अब आगे क्या होगा। इस बीच मेरे एक पुराने मित्र ने मुझसे कहा, एक बार गुरुजी की संगत में चलो, वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, बस श्रद्धा से बैठो, मन शांत करो और प्रार्थना करो। पहले तो मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब परेशानियाँ बढ़ती गईं तो एक दिन मैं उनके साथ गुरुजी की संगत में चला गया। जैसे ही मैं संगत में बैठा, वहाँ का शांत वातावरण, सेवा का भाव और लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान देखकर मेरे मन का बोझ कुछ हल्का होने लगा। उस दिन मैंने पहली बार बिना किसी मांग के केवल यही प्रार्थना की, गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाइए। परिस्थितियाँ बदले या ना बदले, लेकिन मुझे उनका सामना करने की हिम्मत दीजिए। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी रातों रात नहीं बदली, लेकिन मेरे सोचने का तरीका बदल गया। पहले जहाँ मैं हर समस्या को अंत समझता था, अब उसे धैर्य के साथ देखने लगा। मैंने गुरुजी की शिक्षा के अनुसार ईमानदारी, सेवा, विनम्रता और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश शुरू की। कुछ ही समय बाद मुझे ऐसे काम के अवसर मिलने लगे जिनकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। कई पुराने ग्राहक वापस आए, कारोबार धीरे धीरे संभलने लगा, घर का वातावरण भी पहले से शांत हो गया, क्योंकि अब मैं हर बात पर
घबराने के बजाय धैर्य से निर्णय लेने लगा था। मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि गुरुजी की संगत और उनकी प्रेरणा ने मेरे भीतर की निराशा को उम्मीद में बदल दिया है। जो इंसान हर दिन हार मान के हमेशा बैठ जाता था और सोचता रहता था कि अब क्या करूं, वही अब हर सुबह नई हिम्मत के साथ उठने लगा। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी परिस्थितियों से पहले मेरे मन को बदल दिया, और जब मन बदल गया तो जीवन को देखने का नज़रिया भी बदल गया। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि मुझे क्या मिला, तो मैं यही कहता हूँ, सबसे बड़ी कृपा मन की शांति, धैर्य और सही दिशा मिली। यही मेरे लिए सबसे अनमोल आशीर्वाद है मेरे गुरुजी का, जो पता ही नहीं कब कब में लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता। यही तो है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हमारा एक और सत्संग है जो इस प्रकार से है। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम नेहा अरोड़ा है और मैं अंबाला हरियाणा की रहने वाली हूँ। आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी आप सब के साथ साझा करना चाहती हूँ। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही समय आया था। मेरे पिताजी का छोटा सा व्यवसाय था। अचानक व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर की परिस्थितियों को देखकर मन हमेशा परेशान रहता था। कई रातें ऐसी थीं जब हम सब एक ही कमरे में बैठे रहते और सोचते कि आगे क्या होगा। उसी समय मेरी एक सहेली ने मुझसे कहा, एक बार गुरुजी की संगत में चलो, वहाँ कुछ मांगने से पहले मन को शांति मिलती है। मैं उसके साथ संगत में गई। वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। लोगों के चेहरों पर अपनापन था। उस दिन मैंने पहली बार मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा परिवार हिम्मत न हारे और हम सही निर्णय ले सकें। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर धीरे धीरे डर कम होने लगा। मैंने घर में भी सबको हिम्मत देना शुरू किया। पिताजी ने हार मानने के बजाय अपने काम का तरीका बदला। माँ का इलाज नियमित रूप से शुरू हुआ। हम सब ने मिलकर खर्चों की योजना बनाई और एक दूसरे का सहारा बने। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पिताजी को नए ग्राहक मिलने लगे। घर का तनाव और परेशानियां कम हुई। माँ की सेहत में भी सुधार आने लगा। मुझे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का अवसर मिला और बाद में मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव हमारे मन में आया। जहाँ पहले डर और निराशा थी, वहाँ अब विश्वास, धैर्य और एक दूसरे का साथ था। मैं इसे गुरुजी की प्रेरणा और कृपा मानती हूँ कि उन्होंने हमें टूटने नहीं दिया और मुश्किल समय में परिवार को एकजुट रहने की ताकत दी। आज भी जब कोई कठिन समय आता है तो मैं घबराने के बजाय यही सोचती हूँ कि धैर्य, सेवा, प्रेम और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते।
यदि मेरी यह प्रेरणादायक कहानी किसी एक व्यक्ति को भी हिम्मत दे सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके का विश्वास जुड़ा हुआ हो, कोई भी अनुभव हो गुरु जी के प्रति, तो उसे कमेंट में साझा करें। आपके विचार और अनुभव अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी। कमेंट्स में शुक्राना गुरु जी लिख